नमस्कार दोस्तों, एलईडी एडिट हैदराबाद में स्वागत है। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों को वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो बनाना मेरे को लगा कि ये कंट्रोलर आप लोग को सामने बहुत इजी 50% आप लोग ये कंट्रोलर यूज करोगे ना, आपका 50% काम कम हो जाएगा और इफ़ेक्ट भी आप अच्छे से अच्छे इफ़ेक्ट डाल सकते हो और बहुत अच्छा आपको आउटपुट आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट इस कंट्रोलर के थ्रू आएगा। अब बताने जा रहा हूँ, इस कंट्रोलर यूज़ करने के लिए 40-20 प्रोडक्ट का कंट्रोलर यूज़ करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा। एक तो आप लोग को मालूम होगा एलईडी एडिट के वर्सन, ठीक है। एलईडी एडिट का के वर्सन ये वाला सॉफ्टवेयर एक यूज़ होगा, ठीक है। और एक यूज़ होगा आपका, एक यूज़ होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक यूज़ होगा पिक्सल एलईडी पैरेलल कन्वर्टर, ठीक है। ये भी ऑन कर लेता हूँ आप लोग देखने के लिए। ये वाला सॉफ्टवेयर रहता है, बहुत सिंपल इंटरफेस है, बिल्कुल आप लोग इजी, एकदम इजी तरीका से काम कर सकते हो। जो आप पहले 2 घंटा 3 घंटा लगता आपको काम करने में, अभी आप आधे घंटे के अंदर में काम करके चले जा सकते हो, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे सपोज आपके पास कंट्रोलर सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करा दूंगा एकदम बेस्ट प्राइस में, एकदम कम प्राइस में प्रोवाइड करा दूंगा। अब एलईडी एडिट का था, प्रोग्रामिंग सब लोग को करना आता है, ठीक है। वो चीज़ के बारे में मैं नॉर्मल बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, इस बारे में मैं थोड़ा पहला जानकारी देता हूँ। पैरेलल कनेक्शन क्या है और सीरीज कनेक्शन क्या है। जैसे मैं पेंट ऑन करता हूँ, जैसे आप लोग T1000 यूज कर रहे हो, ठीक है। T1000 जो जिसमें डिजाइन डालने के लिए T1000 यूज कर रहे हो, उसके लिए उसमें यूज होता है सीरीज कनेक्शन। सपोज हम लोग ने यूज करे हैं 40 बेल्ट, 40 पिक्सल चौड़ाई में, लंबाई में एक पिक्सल का लंबाई 50, ठीक है। अब इसके साइज के हिसाब से T1000 में हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग को सपोज मैं ए रेड लेता हूँ, उसमें हमको करना पड़ता है ऐसे कनेक्शन पैरेलल सीरीज में। तो सारी पिक्सल को डाटा हमको सीरीज के थ्रू देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमका T1000 में, इसको सीरीज बोलते हैं। ये कनेक्शन यहाँ से हमको प्लस माइनस डाटा, ये सारा चीज़ प्लस माइनस डाटा सारी चीज़ में कनेक्ट होगा, इंटरकनेक्ट होगा, सारे का कनेक्ट होगा। इसमें क्या हो रहा है, आपका डाटा लॉस हो जा रहा और प्रोग्राम जो भी आप चला रहे हो वो ब्लिंक करना चालू करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम T1000 में हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, कहाँ से प्रॉब्लम हुआ ये चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 प्रोडक्ट वाला कंट्रोलर, जैसे आपने ये कंट्रोलर लगाए, सपोज ये कंट्रोलर समझ लो, ठीक है। इसमें रहेगा आपका 20 आउटपुट, 20 आउटपुट रहेगा। हर आउटपुट से आप 100 पिक्सल का आउटपुट निकाल सकते हो, हर से 100 निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे 100 बोले तो सपोज आपने पैरेलल ये वाला 20 प्लॉट का कंट्रोलर यूज करे हो, ठीक है। आपको बिल्डिंग के अंदर में 40 लाइट ऐसे डालना है चौड़ाई में, और लंबाई में 50 डालना है, 50 डालना है, ठीक है। लंबाई में 50 डालना है, ठीक है। उसके लिए ना आपको सिंपल सा कनेक्शन करना पड़ता है ऐसे। ये देखो, ये 50 का एक लाइन है, ठीक है। ये 50 का एक लाइन है, ये 50 का एक लाइन है। यहीं पर आपने कनेक्शन कर दिए। ये 100 का लड़ी को लेके जाइए पहला वाला में, दूसरा सेम यहाँ पर वो सेकेंड वाला प्लॉट में डालो, तीसरा सेम चौथे तीसरे वाले में, ऐसे करके आपको डालना पड़ेगा। इसमें तो एक ही डाटा आ रहा है ना, T1000 में तो एक ही डाटा आ रहा है, तो अपने एक ही कनेक्शन यहाँ से ले रहे हो आप, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए हो आप। और ये इसमें पैरेलल वाले में आपका हर डाटा को आप दोगे, ये जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं डाटा लॉस होता बोल के ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। इसके चलते में ना आप लोग को बहुत सारा टाइम बचेगा और अच्छे से अच्छे एलईडी एडिट का इफेक्ट आप डाल सकते हो। किसमें, ये वाला कंट्रोलर में, 20 प्लॉट वाला कंट्रोलर में।
T1000 से भी रेट सस्ता है। ये आपको T1000 अच्छा से खरीदने जाओगे मार्केट के अंदर में 1500 से 2000 रुपये पड़ेगा। ठीक है, हमारा वाला कंट्रोलर आपको 1000 रुपये में मिलेगा। ये भी SD कार्ड यूज़ होता है, ये भी SD कार्ड यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड। अब एक चीज़ बताऊंगा मैं मैम, मेमोरी कार्ड में इसमें आपको बड़ा वाला मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता है। इसमें आप नॉर्मल मोबाइल में यूज़ करने वाला 4 GB तक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, जो 20 पोर्ट वाला कंट्रोलर में। इसमें आपको 512, 212 इससे छोटा छोटा साइज़ का वो मार्केट में मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी बहुत ज़्यादा रेट रहता है ये SD कार्ड के। ये SD कार्ड सब आपको मैक्स से मैक्स 100 रुपये के अंदर में मिलता मार्केट में, 100 से 150 रुपये के अंदर में। 2 GB का भी लोगे, ठीक है, 4 GB का भी लोगे, 200 से ज़्यादा में ज़्यादा। अब ये बड़ा वाला SD कार्ड आपको मिलेगा भी नहीं, मेन तो छोटा वाला साइज में। ठीक है, ये वाला ये है माइक्रो SD कार्ड, इसमें यूज़ होता है, बिल्कुल छोटा वाला। समझ रहे हो ना। मैं तो बहुत गंदा हो गया, मैं इसको नया ले लेता हूँ। समझ गए हो ना आप। T1000 रहा, T1000 जैसे T1000 रहा 20 प्रोड में बहुत सारा फ़र्क है। जैसे T1000 में आपको मैं बता दिया, ये T1000 समझ लो, ये 20 प्रोड वाला कंट्रोलर के बारे में बता रहा हूँ। अब इसमें देखो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। T1000 वाले में आपको सीरीज कनेक्शन पूरा करना पड़ेगा, इसमें हमको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल नीचे आपको कुछ भी नहीं, पैरेलल कनेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको टाइम बहुत बचेगा। कनेक्शन करना, ऊपर से नीचे छोड़ दो, ऊपर से नीचे छोड़ दो, कनेक्शन मिलाते जाओ, ये आपका 20 फ्लोट में काम हो जाएगा। और इसमें तो आपको सीरीज़ का कनेक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। और दूसरा बेनिफिट इसके अंदर में आपको, इसके अंदर में T1000 के अंदर में आपको SD कार्ड, माइक बड़ा वाला SD कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रो बहुत बड़ा। इसके ये मिलेगा भी मार्केट में नहीं। आप ख़रीद लिए, बाई चांस आपके मेमोरी कार्ड खो गया अथवा कहीं क्लाइंट के पास लगाया, क्लाइंट वाला निकाल लिया तो आपको प्रॉब्लम हुआ। इसके अंदर में आपको छोटा सा माइक्रो SD कार्ड है, मार्केट के अंदर में आप इजीली यूज़ करोगे। इसके अंदर में आपको इसके अंदर में एक तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपको। सेम इफ़ेक्ट T1000 में जो भी इफ़ेक्ट आप देखना चाह रहे हो, सेम इफ़ेक्ट इसमें भी दिखेगा। 20 वाला कंट्रोलर में सेम सॉफ्टवेयर ही, दोनों के लिए सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम LED एडिट। ठीक है, दोनों में हम LED एडिट यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा आपको यूज़ करने में। और इसमें आपको T1000 में आप लोग काम करते हो तो आप लोग पता चल जाएगा। जैसे अब आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता कि LED एडिट में कैसे आप लोग इफेक्ट लेआउट बनाते हो, मैं नॉर्मली अभी बता देता हूँ आपको। जैसे हम लोग LED में एडिट लेआउट में जाओ, यहाँ कंट्रोलर सेलेक्ट करो, T1000 सेलेक्ट करो, ओके कर दो। ठीक है, एडिट लेआउट में जाओ, यहाँ जाके ऑटो लेआउट में क्लिक करो। ये तो मालूम है, हम जैसे अभी 40 का बना रहा हूँ, मैं जैसे 40 लिख देता हूँ चौड़ाई, और हम लोग को 50 लंबाई करता हूँ। और ये हम लोग को 1000 लिखना कंपलसरी है, 1000 लिखना ये मैक्सिमम ऑफ प्लॉट। ठीक है, उसके बाद हम कनेक्शन का टाइप आप लोग को मालूम है, कनेक्शन ऊपर से नीचे है। ठीक है, ये वाला कनेक्शन है हमारा ऊपर से नीचे वाला, ये वाला इनपुट, ये वाला आउटपुट। ओके करता हूँ। ठीक है, ये हमारा लेआउट बन के आ गया है। देखो यानी एक मैं जूम करके दिखाता हूँ, P1 लिखा है। ठीक है, P1 लिखा है, P2 लिखा है। अब समझ लो, मैं पेन फेट खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता, आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे T1000 में ना, अब T1000 में आपने ये देखो, T1000 में आपने ऐसे टेढ़ा हो गया, ये रुक जाइए। जैसे T1000 में आपने सीरीज में कनेक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, ये सीरीज वाला कनेक्शन है, ये देख लो आप। ठीक है, सीरीज वाला कनेक्शन है। ठीक है, ये सीरीज वाला कनेक्शन है, यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये लेट हो गया। ठीक है, सीरीज वाला कनेक्शन है, यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ यहाँ देख रहे हो ना आप, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन यहाँ 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 पर। ये मत करना, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से सीरीज में कनेक्शन, सीरीज में कनेक्शन हुआ है। सारे आउटपुट इनपुट, जैसे यहाँ से इनपुट जा रहा है, यहाँ से आउटपुट आ रहा है, फिर इसको इनपुट डालना पड़ा है, उल्टा सीधा बिल डाल रहे हैं ना। अभी इसको हम यही लेआउट से हम
किस में, वो 24 वॉट वाला कंट्रोलर में यूज़ कर सकते हैं। जिसे अब आप लोग यूज़ कर रहे हो, जैसे 24 वॉट वाला कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो सीधी एक ही लाइन, जैसे ये दो का एक लाइन, इसमें एक पॉट देना ऊपर से, यहाँ से डाटा देना, एक को, दो को, तीन को, चार को करके डाटा देंगे। ठीक है ना। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो, मैं उसमें भी आप लोग को बता दूंगा कैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना। ये चीज़ें ये कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको उसमें भी बता दूंगा, व्हाट्सअप में भी बता दूंगा, आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ये लेआउट बन गया, ये लेआउट बन गया, हमने ऐसे लेआउट बना लिए। ठीक है। अब इफेक्ट आप लोग को तो मालूम है, एलईडी एडिट तो बहुत सारे बंदे ने चलाए हैं। ठीक है। अब यहाँ से कोई भी इफेक्ट डाल लो, जैसे मैं लाइट स्पॉट डालता हूँ, ये वाला इफेक्ट देखो, ये इफेक्ट पैरेलली जैसे जैसे चल रहा है ना, सेम पैरेलल वाला कंट्रोलर में चलेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब जिसमें ये फटाफट फास्ट रिकॉर्ड मार लेता हूँ, नॉर्मल रिकॉर्ड भी कर सकते हो, फास्ट रिकॉर्ड मार देता हूँ, फटाफट फास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा 212। दूसरा रिकॉर्ड लिया, इसको भी मैं फास्ट रिकॉर्ड मार देता हूँ। ठीक है। फायर रोल ये ले लेता हूँ, ये भी मैं फास्ट रिकॉर्ड मार देता हूँ। ठीक है। तीसरा लेता हूँ, इसको भी मैं फास्ट रिकॉर्ड मार देता हूँ। चौथा लेता हूँ, इफेक्ट ले रहे हैं, वो इफेक्ट तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। मैं इसको भी फास्ट रिकॉर्ड मार देता हूँ। अब जैसे ये नॉर्मल रिकॉर्ड और फास्ट रिकॉर्ड में कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है। रिकॉर्ड मारोगे तो ये हल्लू चलेगा, स्लो चलेगा, ये फास्ट हो जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है ना। ये देखो यहाँ फास्ट हो गया ना रिकॉर्ड, ये देखो। ठीक है ना। अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ से स्टॉप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने काम ये हो चुका, अब इसके बाद आप लोग एलईडी एडिट T1000 में ये फाइल डालोगे, जो हम करने वाले थे। एलईडी एडिट क्या थोड़ा सा अलग है, हमको यहाँ इधर निकालना है एक्सपोर्ट एक्स डाटा। एलईडी एडिट में आपने ये फाइल डालोगे चल जाएगा। अब हमने डालना है एक्सपोर्ट एक्स डाटा में क्लिक करना है, आउटपुट दे देगा, आउटपुट ओके। अब ये फाइल कहाँ मिलेगा, ये चीज़ आप लोग पूछोगे। इस फाइल को हमको जाना है डॉक्यूमेंट के अंदर में, एलईडी एडिट के अंदर में, ये वाला फाइल देखो एक्स डाटा के अंदर में ये फाइल बना है pro1xt, इसको कॉपी करना है आप लोग को। ठीक है। ये था एलईडी एडिट का, ये तो आप लोग जान ही ले होंगे, बस इतना ही है एलईडी एडिट का काम है, सिर्फ जाना। अब इसके अंदर में वो फाइल कैसे डालना है, ठीक है ना। इसके अंदर में आप लोग को जाना है जहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, देखो मेरा ये लाइसेंस की है, ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर है। ठीक है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो आउटपुट आ रहा है एलईडी एडिट से जो आउटपुट आ रहा है ना, वो फाइल को मैं यहाँ डाला हूँ। ठीक है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है। सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। अब ये मेरे को मेन चीज़, ये थोड़ा सा मेन चीज़ है, वो एलईडी एडिट वाला काम आप लोग जानते होंगे, करे होंगे, वो तो आप लोग को कुछ परेशानी नहीं होगा। इफेक्ट डालोगे, उसमें लेआउट बनाओगे, इफेक्ट डालोगे, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। रिकॉर्ड करोगे, आउटपुट आप एक्स डाटा से आउटपुट निकाल लिए। ये आउटपुट को आपको क्या करना है, ये वाला जो जहाँ सॉफ्टवेयर आपने दिया है हम लोग एलईडी एडिट पैरेलल कनेक्शन, वो वाला सॉफ्टवेयर के फोल्डर में डालोगे, सेम फोल्डर में डालोगे। ठीक है। ऐसे जैसे मैंने डाला हूँ सेम फोल्डर में डालोगे। ठीक है। वो चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, एलईडी एडिट वाला काम तो आप लोग को पहले भी करे होंगे, वो तो आपको समझ में आ ही जाता है, वो समझ जाते होंगे। ठीक है। वो चीज़ तो समझ जाते हैं। अब थोड़ा देखने वाला चीज़ है, मैं बता दूँ अब क्या करना है। ठीक है। ये खोलता हूँ। ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, मेन चीज़ अब यहाँ बोला है, सबसे पहला बोला है एलईडी एडिट टोटल फ्रेम। ये क्या है, फ्रेम बोले तो कितना फ्रेम का है वो, जिसे वो कैसे पता चलेगा। एलईडी एडिट वाला सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, इसको सिंपल से ऐसे ड्रैग कर दोगे, यहाँ राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे। ठीक है। ये वाला 1793 1793। अब इसको सबसे ऊपर हमको 1793 को यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट, मैट्रिक्स हाइट, जैसे हाइट कितना लिए थे हम लोग, ऊपर से नीचे कितना, 1 पिक्सल 50 का होता है। जैसे ये बोलो एलईडी टेटो हमने क्या करे थे, ये 50 लिए थे ना, हाइट बोलते हैं इसको, लंबाई। ठीक है। वो हाइट कितना 50, 50 से बराबर वेथ। ये चौड़ाई कितना लिए थे 40। ठीक है। चौड़ाई कौन सा है अपना, ये चौड़ाई 40। ठीक है। ये लिए, इसको सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। 40। अब हमने
कितना पॉट से आउटपुट निकालना है। 40 20 कंट्रोलर है ना, अपने 24 का कंट्रोलर में हम 20 आउटपुट निकाल सकते, इससे कम भी कर सकते हो आप। ठीक है, 20 पॉट में कर लिए हम लोग, 20 पॉट ही निकलता। ठीक है, 20 पॉट में लगा लो। अब कंट्रोलर टोटल फिक्सल हाइट कितना है, 50 हमने बता दिए, 50 से हाइट है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा चीज़ आपको फ्रेम डालना है, कितना फिक्सल हाइट है, कितना चौड़ाई में है, कितना लंबाई में है, कितना क्या है, ये आपको लिखा पड़ा है। ये चीज़ से आप करोगे हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा जाना है, सिंपल से जाके जनरेट एसटी कार्ड फाइल करना है, जनरेट एसटी कार्ड फाइल। ठीक है, ये जनरेट एसटी कार्ड फाइल क्लिक करते कि यह बोलता है 2 बोर्ड का डाटा क्रिएटेड सेम फोल्डर। बोले तो हमको एसटी कार्ड देखो, ये वाला पूरा फाइल को कॉपी करके वो कंट्रोलर के अंदर में, आगे के वीडियो में आपको कंट्रोलर को फोटो भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, वो कंट्रोलर के अंदर में चालो डालोगे तो हमको हर प्रोड के अंदर में पैरेलली कनेक्शन मिलेगा। ठीक है ना। और किसी को भी सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी के लिए मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। किसी को भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो, किसी को भी हार्डवेयर चाहिए वो आपको मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग को मालूम ही होगा, मेरे वीडियो में आप कहीं भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है ना, आज के लिए वीडियो इतना ही। आगे मैं आपको इस कन्वर्टर का बारे में और भी वीडियो लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी कोई अच्छे से कंटेंट के लिए। ठीक है, और कोई भी बंदे को कंट्रोलर चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं आप लोग को। व्हाट्सअप नंबर में मेरे को कांटेक्ट कर लो, मैं आप लोग को मैसेज रिप्लाई करके मैं बता दूंगा इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।